मैं हराधन मुखर्जी। ममता गा रही हैं, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनना चाहती पश्चिम बंगाल की। अब वो चाहते हैं कि वो चौथी बार ही बने। हर राजनीतिक दल चाहता है, लेकिन राजनीतिक दल जो सत्ता में रहता है वो चाहता है कि नौकरशाह कमिटेड हो, सरकार की नीतियों को अच्छी तरीके से जनता के बीच में लाए। तो नौकरशाह सत्ता दल के गुलामी होते हैं। ये आईएएस पीसीएस चाहे जितने बड़े काबिल हों, पढ़ लिख के आए हों, बड़ा मेहनत करके आए हों, लेकिन वो सत्ता के गुलाम होते हैं। वो सरकार जिसकी होती, जिस दल की, उसके गुलामी होते हैं। अपनी तरफ से बहुत बहुत रेयर ऐसे अफसर होंगे जो सत्ता के खिलाफ जाते होंगे जिसकी सरकार चल रही हो। तो ममता बनर्जी 15 साल से शासन करी पश्चिम बंगाल में, तो उनके जितने ऑफिसर हैं वो सब सत्ता के गुलाम हैं, वो कमिटेड हैं, वो सब ममता जी के प्रति और सरकार के प्रति। तो अब जनतन तो है ही है। और संवैधानिक चुनाव, एक संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव करा रही है, उस सारी जिम्मेदारी उसके पास है। तो ये जो कमिटेड हैं नौकरशाह, भ्रष्ट नौकरशाह, उनको हटाया जा रहा है, उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। लगभग 60 अफसरों को हटा दिया गया है, कहीं भेज दिया गया है, उनका चुनाव से बिल्कुल दूर रखा गया है, क्योंकि ये कमिटेड है। ममता जी गुलाम है। ये आईएएस पीसीएस चाहे जितने बड़े अफसर बन जाएं, बड़ा मेहनत करके आते हैं आईएएस पर, आईएएस बनना चाहते हैं। हमने नौजवानों से पूछा, इंटर पास करने बाद है, पत्रकार जब पूछते हैं तो कहते हैं मैं आईएएस अफसर, मैं प्रशासन में जाऊंगा। और प्रशासन में जाने के बाद वो काठ के उल्लू बन जाते हैं। काठ के उल्लू, इतना मेहनत करके आईएएस बनते हैं, लेकिन अंत में काठ के उल्लू बन जाते हैं ये अफसर, आईएएस अफसर। वो सत्तारूढ़ दल के गुलाम होते हैं। सत्तारूढ़ दल का जो मंत्री चाहे हाई स्कूल ही पास हो, लेकिन वो गुलामी करते हैं वो। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव, 9th दर्जा पास था, वो फेल है, लेकिन वो आईएएस अफसर उसके पीछे पीछे घूमते थे जब वो उप मुख्यमंत्री था तेजस्वी यादव। तो ये नौकरशाह जो है, चाहे जितना अपने को काबिल समझें, चाहे पढ़ लिख के आईएएस बन जाएं और प्रशासन में आना चाहते हैं, उनका रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वो सत्ता दल के गुलाम हो जाते हैं। तो ममता चुनाव आयोग ने इन गुलामों को चुनाव आयोग